हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैक जीएस क्लासेस। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक। संविधान के इस महत्वपूर्ण टॉपिक में हम आज पढ़ने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी पृष्ठभूमि जानते हैं भारत की धर्मनिरपेक्षता की। भारत प्राचीन काल से ही एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है। भारत में आने वाले हर व्यक्ति को उसके धर्म को मानने को, आचरण करने को, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। पहले से ही भारतीय संस्कृति ऐसी रही है कि वो सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान करता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने भी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में घोषित किया है। अर्थात भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, भारत राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। यह सभी धर्मों के साथ समान रूप से आचरण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर धर्म क्या है संविधान में कहीं परिभाषित नहीं है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से पता चलता है कि धर्म लौकिक क्रियाओं से संबंधित है। ये इसका एक पहलू हो सकता है, लौकिक क्रियाएं। ठीक है, एस.आर. बोम्मई एक वाद था धार्मिक स्वतंत्रता। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 का ये वाद है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि जो पंथ निरपेक्षता है वह संविधान का आधारभूत ढांचा है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं आधारभूत ढांचों के बारे में। ठीक है, और भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। ठीक है, तो चलिए फिर ये एक पृष्ठभूमि हो गई। हम आर्टिकल 25 के बारे में जानते हैं। क्या है आर्टिकल 25? इसको मिटा देते हैं। अंतःकरण से धर्म को मानने, आचरण करने व उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, यह है आर्टिकल 25। तो भारतीय संविधान भारत के सभी व्यक्तियों को यह अधिकार देता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए वे अपने धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार संविधान व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। तो क्या ये धार्मिक स्वतंत्रता असीमित प्रकृति की है? नहीं। जैसे हमने अभी बोला, लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए ही व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इस आधार पर राज्य व्यक्तियों के धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो सीमित प्रकृति का है। एक उदाहरण से समझते हैं इसको। भोपाल और उड़ीसा
ईसाई मिशनरियों के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इन दोनों मामलों को संयुक्त कर दिया। ईसाई मिशनरियों का मामला भोपाल में भी और उड़ीसा में, दोनों मामलों को संयुक्त कर दिया और यह निर्णय दिया कि ठीक है, आपको अपने धर्म की प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप अपने प्रचार के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे अनुचित साधन कहने का मतलब क्या है? अनुचित साधन कहने का मतलब है लोभ, लालच इत्यादि देना, जिससे व्यक्ति की अंतःकरण से स्वतंत्रता नष्ट हो जाए। अंतःकरण से आप लोभ लालच दे के स्वतंत्र धर्म परिवर्तन होगा तो अंतःकरण से स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी, होगी कि नहीं? नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार व्यक्ति की जो धार्मिक स्वतंत्रता है अंतःकरण से सीमित है, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अंतःकरण से सीमित है, ठीक है। ये आर्टिकल 25 था। अब हम इसे ही देखते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। भारत का संविधान, भारत के अंदर जो धार्मिक संप्रदाय हैं, ठीक है, जो धार्मिक संप्रदाय हैं और या उसके कोई भाग है, उसको धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर निम्नलिखित स्वतंत्रताएं देता है। देखिए कौन कौन सी स्वतंत्रता। सबसे पहले तो धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं उनका प्रशासन, ठीक है। ये एक हो गया, धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं उसका प्रशासन, ठीक। धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक। जंगम या स्थावर संपत्तियों का अर्जन और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन, ठीक। तो धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन, धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, जंगम या स्थावर संपत्तियों का अर्जन और ऐसी संपत्तियों का विधि के अनुसार प्रशासन। तो ये धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के अंदर ये स्वतंत्रताएं धार्मिक संप्रदायों को और उसके किसी भाग को प्राप्त होती है। तो अभी हमने आर्टिकल 25 को पढ़ा है, ठीक। आर्टिकल 25 को पढ़ा और 26 को पढ़ा, दोनों में ही धार्मिक स्वतंत्रता की बात हुई है, ठीक है। तो आर्टिकल 25 की जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो व्यक्तिगत प्रकृति की है और वहीं आर्टिकल 26 में जो स्वतंत्रता प्राप्त है धार्मिक स्वतंत्रता वो सामूहिक प्रकृति, सामूहिक समाज से संबंधित है, सामाजिक है, ठीक है। तो अब धार्मिक संप्रदाय क्या होता है? हाँ, ये धार्मिक संप्रदाय क्या होता है?
तो उच्चतम न्यायालय ने एक टिप्पणी करके यह निर्देश दिया कि बताया है कि धार्मिक संप्रदाय क्या है। धार्मिक संप्रदाय जिनका कोई संगठन हो और उसका विशेष नाम हो। ठीक है, संगठन हो और उसका विशेष नाम हो। दूसरा, उनका एक विशेष क्रियाकलाप में विश्वास हो। ठीक है, तो वो हो जाएगा धार्मिक संप्रदाय। हमने आर्टिकल 25 और 26 को देख लिया, उन दोनों के बीच अंतर को देख लिया क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल 27। ठीक है, आर्टिकल 27 क्या है? किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए दिए जाने वाले करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता। ठीक है, किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के लिए दिए जाने वाले करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता। कहने का मतलब क्या है? अगर किसी व्यक्ति को, राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिससे एकत्रित धनराशि का प्रयोग किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि में, मतलब उसके विकास में उस धन का प्रयोग किया जाए। कर इकट्ठा हुआ और उसका उपयोग उसके विशेष धर्म की अभिवृद्धि में किया जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उदाहरण से समझिए इसको। दो 2012 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, उस समय हज यात्रियों को सब्सिडी दी जा रही थी। ठीक है, सब्सिडी, अब सब्सिडी मिल रहा है राज्य की तरफ से, मतलब ये उनका विशेष धर्म का, एक धर्म के प्रति अभिवृद्धि हो रही है, उसके धर्म में वृद्धि हो रही है, उनको दिया जा रहा है ये धन। और राज्य जो धन दे रही है वो कर है जो भारत के नागरिकों द्वारा पे किया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से इसे बंद करने के लिए कहा, इसको समाप्त करने के लिए कहा, और कहा इस धनराशि का उपयोग उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 27 हो गया। ठीक, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 28। क्या कहता है आर्टिकल 28? शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में शामिल होने या ना होने की स्वतंत्रता। यहाँ मतलब ये है कि उसकी मर्जी है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता के तहत धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में शामिल होता है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि राज्य निधि से संचालित कोई भी शिक्षण संस्थान अपने यहाँ धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना नहीं कराएगा, अर्थात वहाँ इस प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा या उपासना नहीं होगी। लेकिन ये नियम वहाँ लागू नहीं होता जहाँ प्रशासन तो राज्य करता है, लेकिन
उसका प्रबंधन किसी ट्रस्ट या मठ के द्वारा होता है, वहाँ ये लागू नहीं होता। और जहाँ लागू होता है वहाँ वयस्क की अनुमति के बिना और जो अवयस्क बच्चे हैं उनके पालक की अनुमति के बिना ये धार्मिक शिक्षा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। मतलब आपकी मर्जी है धार्मिक शिक्षा में आप शामिल हो या ना हो, लेकिन ट्रस्ट या मठ द्वारा जो प्रबंधन किया जा रहा है शिक्षण संस्थान, वहाँ ये लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 28 और धार्मिक स्वतंत्रता। अब हम बात करते हैं अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण की, उससे संबंधित आर्टिकल्स पढ़ते हैं। क्या? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। ठीक है, तो इससे संबंधित आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 और 30 ये पढ़ेंगे अपन। तो आर्टिकल 29 देखते हैं, थोड़ा पृष्ठभूमि जान लेते हैं अल्पसंख्यक क्या है। वैसे तो संविधान में परिभाषित नहीं है अल्पसंख्यक क्या है, कौन है। सामान्य तौर पर अल्पसंख्यक वे हैं जो बहुमत की तुलना में अल्पमत में हैं। तो संविधान इन्हीं अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण और उनकी संस्कृति का जो बचाव है उनके संबंध में स्वतंत्रता प्रदान करता है कुछ। तो चलिए इनको देखते हैं क्या है आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। ठीक है, अब तो भारत राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग में निवास करने वाले निवासी जिनकी विशेष प्रकार की भाषा, लिपि, संस्कृति में विश्वास हो, उसको वो बनाए रख सकता है अल्पसंख्यक। ठीक है, यहाँ पे मैंने करने वाले नागरिक, यहाँ पे हमने एक शुरू में पढ़ा था संविधान की क्लास में, पिछली क्लास में, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। इन आर्टिकल्स में व्यक्ति शब्द का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ नागरिक शब्द का प्रयोग होगा। यहाँ पे नागरिक, ठीक है, निवासी बने नागरिक, जिनकी विशेष प्रकार की भाषा, लिपि, संस्कृति में विश्वास हो, उसको बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक, दूसरा क्या? दूसरा ये कि धर्म, भाषा, जाति, लिंग, इस आधार पर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकेगा। प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक, धर्म, भाषा, जाति, लिंग, इस आधार पर शिक्षण संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। एक उदाहरण से समझते हैं। 1992 का एक वाद है, इसमें सेंट स्टीफन कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम दिल्ली यूनिवर्सिटी, 1992 का बाद है ये। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया और स्पष्ट निर्देश दिया कि आप अपने समुदाय के लोगों के लिए 50% सीट आरक्षित करके रख सकते हैं और 50% आपको जनरल जो सामान्य अभ्यर्थी होंगे उनको, उनके लिए स्थान आपको देना होगा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 29। अब हम देखते हैं आर्टिकल 30 को।
क्या आर्टिकल 30? अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं उसका प्रशासन। भारत का संविधान अल्पसंख्यक वर्ग को यह अधिकार देता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं एवं उसका प्रशासन कर सकते हैं, और राज्य उनको इस आधार पर सहायता राशि अनुदान देने में विभेद नहीं करेगा कि फला जो शिक्षण संस्थान है वो संबंधित किसी धर्म विशेष से संबंधित शिक्षण संस्थान है, भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित शिक्षण संस्थान है, इस आधार पर वो विभेद नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 30 का मुख्य प्रावधान है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित आर्टिकल्स को जाना। आई होप चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, आपको समझ में आई होंगी। अगर ये क्लास वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आते रहिए। थैंक यू।